आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईपीएफओ के नए रूल के बारे में। ईपीएफओ, जिसे कि हम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नाम से जानते हैं, इसे 1952 में स्थापित किया गया था और इस पर संगठित क्षेत्र के कार्यबल को सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करने की जिम्मेदारी है। कर्मचारी पेंशन योजना कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर पेंशन देती है। इसके अलावा सालों से जमा रकम का एक हिस्सा एक मुश्त में दे दिया जाता है। साथ ही कर्मचारी की असमय अगर मृत्यु हो जाती है तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में उसके आश्रित जो होंगे उन्हें 7 लाख रुपए बीमा भी प्रदान किया जाता है। अब ईपीएफओ पेंशन लिमिट के रिलेशन में एक नया रूल निकाला गया है। अब रिटायरमेंट के बाद एक साथ पैसा दे दिया जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कर्मचारी भविष्य निधि के लिए खड़ा है। ईपीएफओ कर्मचारी को मासिक पेंशन देता है या फिर कर्मचारी चाहे तो कर्मचारी पेंशन योजना में जमा राशि को एक साथ भी ले सकता है। हाल ही में ईपीएफओ बचत योजना को बढ़ाने पर विचार कर रहा है। माना जा रहा है कि सरकार रिटायर्ड सेविंग स्कीम के लिए सैलरी लिमिट बढ़ा सकती है। प्रेजेंट में ये सीमा 15,000 रुपए तक है, जिसे बढ़ाकर 21,000 रुपए किया जा रहा है। जिन कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या 20 से ज्यादा है, उन कंपनियों को अपने कर्मचारियों के लिए ईपीएफ खाता खुलवाना होता है। इसीलिए कर्मचारियों के हित में सरकार जल्दी ही ये फैसला ले रही है कि बचत सीमा 15,000 से बढ़ाकर 21,000 कर दी जाए। ईपीएफओ कर्मचारियों के हित में बचत की सीमा को बढ़ाता रहता है। अगर हम इस पर एक बार नजर डालें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1952 में। तब ये सीमा 500 रुपए थी, जिसके बाद 1966 में इसे बदलकर 1,000 रुपए कर दिया गया। फिर उसके बाद 1976 में इसे बढ़ाकर 16,000 किया गया था और 1985 में ये 2,500 रुपए थी। फिर 1990 में 3,500 रुपए कर दी गई और 1994 में इसे बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दिया गया, जिसके बाद 2001 में 6,500 और 2014 से ये 15,000 हो गई थी। लेकिन अब इसकी सीमा बढ़ाकर 21,000 करने का विचार किया जा रहा है। ईपीएफओ के फैसले पर सरकार की मंजूरी लेना जरूरी है, क्योंकि सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद ही बोर्ड इस पर आगे बढ़ सकता है। इस फैसले से सरकार पर बोझ पड़ेगा, क्योंकि हर साल ईपीएफओ 6,750 करोड़ रुपए खर्च करती है। वेतन सीमा बढ़ाने के बाद सरकार को इसके लिए अलग से प्रोविजन करना पड़ेगा। तो कर्मचारी पेंशन योजना 15,000 रुपए से कम सैलरी वाले कर्मचारी लोगों के लिए जरूरी है। इसमें सरकार आपकी बेसिक सैलरी का 1.6% आपके पीएफ खाते में योगदान करती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन वेतन सीमा 15,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 करने से 75 लाख कर्मचारियों को फायदा मिल सकता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।